बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में लगी हुई हैं। वहां पे मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है और मखसूस नशिस्तों का केस का जो फैसला होना है उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा तश्कील दिए जाने की कोशिश की जा रही है और कैसा तश्कील दिया जाना मकसूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कमरा अदालत नंबर 1 है, फुल कोर्ट है, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बहुत ही बेचैन हैं और बहुत ही परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील आते हैं तो उनको नहीं बोलने दिया जा रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील आते हैं, उनको नहीं बोलने दिया जाता। कोमल शौजब के वकील आते हैं, उनको नहीं बोलने दिया जाता। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के वकील आए, अटॉर्नी जनरल आए, या फिर सरकार की तरफ से या जेयूआई की तरफ से, जो कि मखसूस नशिस्तों की जो कि चोरी शुदा हैं और मैंडेट चोरी शुदा है, इलेक्शन चोरी शुदा है, नतायज चोरी शुदा हैं और उस पे जो सीटें हैं वो भी चोरी शुदा हैं, उनको जो डिफेंड करने आते हैं तो उनको खुली छुट्टी खुला मौका दिया जाता है। बहुत ही दिलचस्प इस वक्त केस चल रहा है कमरा अदालत नंबर 1 में और देखते हैं कि उसकी तरफ काजी साहब उसको किस हद तक खींच के अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ओपन चूंकि एक लाइव चल रहा है, तमाम लोग सुन रहे हैं और नाजरीन भी सुन रहे हैं, जो चाहे सुन सकता है और सबको अंदाजा हो रहा है कि कमरा अदालत नंबर 1 में काजी साहब की बेचैनी क्यों है। क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें अगर हुक्मरान इत्तेहाद जो कि मैंडेट चोरी का पहले ही उन पर इल्जाम है, अगर हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो फिर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी और वो आइन में तरमीम कर सकेंगे, आइन का हुलिया बिगाड़ सकेंगे और फिर वो भी हो सकेगा जो कि असल उसके पीछे है, यानी कि काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला। तो बहरहाल इस वक्त चल रहे हैं, केस चल रहा है क्योंकि काजी साहब का एक रुझान है खास तौर पे और ये मुसलसल उनका कमरा अदालत नंबर 1 ओपन कोर्ट चूंकि होती है और ओपन हियरिंग होती है और लाइव सुना जा रहा होता है तो सबको पता चल जाता है। इसी तरीके से उस तरफ आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आज हुआ जी वो है इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का इद्दत का केस वो चल रहा है और खावर मानी का जो कि दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया और वो राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। वो पहले भी राह फरार इख्तियार किए हुए थे और ख़ास तौर पे जब कंप्लीट हो गई थी, हियरिंग मुकम्मल हो गई थी, दलाइल मुकम्मल हो गए, फैसला सुनाना था, फैसला महफूज हो चुका था, तो शाहरुख अर्जुमंद साहब ने, जज साहब ने अचानक उन्होंने एक काम किया और उन्होंने वो हल्का सा एतराज़ हुआ और एतराज़ होने के बाद उन्होंने वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भेज दिया और वो केस दोबारा से अब शुरू हो चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की, उन्होंने 1 माह के अंदर फैसला सुनाने का हुक्म दिया हुआ है और वो 12 जुलाई को खत्म हो रहा है, यानी कि आज से ठीक 3 दिन के बाद वो मुद्दत खत्म हो रही है। लेकिन खबर मानिका साहब कल फिर आए और कल उन्होंने कहा कि जी आप इसको ना सुने और मैंने जाना है, मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुका है और मैंने इराक जाना है जियारतों पे, इसलिए आप ये केस ना सुने। और चूंकि हाई कोर्ट का हुक्म था तो जज अफजल मजूका साहब ने कल उन्होंने कहा जी कि ये मैं तो नहीं कर सकता, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिव्यू किया गया और इस दौरान हेयरिंग आगे नहीं बढ़ रही थी। तो बहरहाल मजूका साहब ने उसको कहा कि जी ठीक है, इंतजार कर लेते हैं हाई कोर्ट का। तो आज फिर उसकी हेयरिंग हुई और हेयरिंग होने के बाद आज इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ जो दरखास्त थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हर सूरत में फैसला सुनाया जाए, उसके खिलाफ जो दरखास्त थी वो खारिज कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और अफजल मजूका साहब को हुक्म दिया है कि पहले वाला हुक्म बरकरार है और 1 महीने के अंदर अंदर आपने हर सूरत में इसका फैसला सुनाना है। लिहाजा ये ऑप्शन अब हो चुका है खत्म डिले का और अब इसके अलावा कोई नहीं है कि आज भी हेयरिंग होगी और कल भी हेयरिंग होगी और 12 तारीख से पहले पहले इसका फैसला आना है। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट और फैसला कुन लम्हा आ चुका है। अब देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जैसे कल अचानक अडयाला से लेकर गए लाहौर और वहां पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और वहां पे उनको मुलविस कर दिया गया है 9 मई के वाकयात में और ताकि उनको जेल में रखा जा सके और उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सके। अब इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी के साथ क्या सलूक किया जाता है, इस पे बंद कमरों में बहुत कुछ हो रहा है
और ख़ास तौर पे इलेक्शन चोर सरकार जो है वो सर जोड़ कर बैठी है। तो देखिए होता है क्या। लेकिन ये बाहर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है और अब 12 तारीख यानी कि आज से ठीक 3 दिन के बाद ये फैसला आ जाएगा इद्दत केस का भी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी कि जनाब आप इस बुनियाद पे जो है वो अदालत में पेश ना हो और इंसाफ में दूरी पैदा करें कि जनाब आपने जाना है ज़ियारतों पे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा है, क्योंकि अगर ये हो जाता तो फिर कोई भी कह सकता था। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त आज इलेक्शन जो है 48 का हल्का 48 इस्लामाबाद का NA 48 का उसमें आज फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की है और लीगी MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपना जवाब जमा करवा दिया। तमाम फॉर्म्स ऑफ बयान हल्फी ट्रिब्यूनल में उन्होंने कहा जी जमा करवा दिए हमने, और फॉर्म 45, 46, 47, 48 लेकर आए हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, तो उन्होंने आज जमा करवा दिए हैं। तो जज साहब ने पूछा कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या किया है, और अदालत की इलेक्शन एक्ट की मुतालिका शिक भी उन्होंने कहा कि ये पढ़कर सुनाएं। उन्होंने पढ़कर सुनाई और फिर उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने आपको EMS भेजे हैं या नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पूछा। इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उन्होंने पूछा कि आपको प्रिजाइडिंग अफसर ने कोई भेजे होंगे, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड या फॉर्म 45 वगैरह ये सारा EMS करना था। प्रिजाइडिंग अफसर पर लाजिम है कि वो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को दे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा अगर फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर नहीं देता तो इसकी वजूहात लिखनी पड़ती हैं। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब कह रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाएंगे, पूछेंगे क्या उन्होंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए, और 261 प्रिजाइडिंग अफसर हैं, इन तमाम को पार्टी में तो नहीं बता सकते, इन तमाम को पार्टी नहीं बना सकते। मेंबर असेंबली राजा खुर्रम नवाज जो कि जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इलेक्शन चोरी करके आए हैं को 45, 40, 47 जो है रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का हुक्म दिया गया है। और आपने EMS सिस्टम का क्या किया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा। हमें फॉर्म्स प्रिजाइडिंग अफसर ने आपको भेजे या नहीं, और मैं इसके बारे में कमीशन से पूछकर बताऊंगा, वकील ने पूछा जी। और प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग एजेंट को तमाम मुतालिका फॉर्म मुहैया करें, जो कि नहीं किए गए। असल प्रॉब्लम यह है कि नहीं दिए जा रहे। अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म एजेंटों को फॉर्म नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये जहांगीर साहब जो हैं वो वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर 10 पैकेट बनाएगा और सब पोलिंग एजेंटों को के साइन लेगा। अगर ऐसा नहीं होगा इसकी वजूहात लिखेगा। हमें तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, उन्होंने खुद उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि हमें तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया, ना ही शोएब शाहीन साहब को अंदर जाने दिया गया। ये पूरी मजमूई तौर पर, क्योंकि रिटर्निंग अफसरों ने काबू किया हुआ था और उनके सहूलतकार भी मौजूद थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ना मुझसे और ना मेरे एजेंट से साइन लिए गए, अली बुखारी साहब ने कहा। और ये सिविल सूट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है, इसमें बयाने हल्फी लेने से नहीं रोका गया, और किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है, इसकी सजा भी मिलेगी और तायुन भी होगा, और वाक़े के तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा अगर किसी सर्टिफाइड कापी को चाहिए, फिर उसके बाद जहांगीरी साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि किसी को भी कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, किसी आम शहरी को चाहिए, किसी जर्नलिस्ट को चाहिए, किसी को भी चाहिए, वो दरखास्त दे अदालत में और आज ही वसूल करे। और ये ओपन कोर्ट है, इसमें कोई ऐसी सिक्रेसी नहीं है। लिहाजा NA 48 से मुतालिक ट्रिब्यूनल ने समाज जो है वो 15 जुलाई तक कर दी है जी मुलतवी। फिर बता दूं कि इसमें अली बुखारी साहब और राजा खुर्रम, अली बुखारी साहब जीते हुए हैं, राजा खुर्रम को जितवाया गया है फॉर्म 47 दे के। इसके साथ साथ जो इद्दत केस वाला हुआ जी, उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और रजवान रब्बासी साहब पेश हुए थे, और उन्होंने कहा कि ज़ियारत के लिए इराक ईरान जाना चाहता हूं, और यानी कि खैबर मानिका जाना चाहते हैं, और उन्होंने लिखा है कि ज़ियारत के लिए जाना है, इसलिए 1 माह की डायरेक्शन ख़त्म की जाए। तो 11:30 बजे केस दोबारा टेकअप करेंगे, और उसके बाद उन्होंने टेकअप किया और फिर वो खारिज कर दी। एक और इम्पॉर्टेंट है जी जो कि आप तक पहुंचाना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बहुत ही दिलचस्प हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लाइव हेयरिंग होती है, चूंकि सब सुन रहे होते हैं, तो उसमें वो एक्सपोज हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर वो
अपना टेन्योर पूरा करके जा चुके और इस वक्त वो बैरून मुल्क है, पाकिस्तान में वो नहीं है। और उनका एक पिटीशन पड़ी है, इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, और उसका होना तो ये चाहिए कि उसका फैसला हो जाता, क्योंकि जो भी है डिस्पोज ऑफ करें, रिजेक्ट करें, खारिज करें, क्योंकि कासिम सूरी साहब जो हैं वो डिप्टी स्पीकर रहे, 5 साल रहे, 4 साल रहे, जब तक ये तहरीक आदम एतमाद नहीं आई, तो उनकी तलाश जारी है और काजी साहब भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अब इलेक्शन पिटीशन नईम बुखारी साहब उनके वकील हैं, वो तकरीबन में 4 हियरिंग्स तो मैं देख चुका हूँ, वो आते हैं और बजाय इसके कि उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो काजी साहब कहते हैं कि कासिम सूरी साहब को बुलाएं। वो किधर हैं? वो ताजी तौर पर आए। कासिम सूरी साहब है नहीं, और नईम बुखारी साहब ने बताया जी मेरा राब्ता नहीं है, मैं उनका वकील हूँ, उन्होंने वकालतनामा साइन करके दिया हुआ, मेरा राब्ता नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं, उनको आना चाहिए, उनको हर सूरत में आना चाहिए। एक दफ़ा डिले किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर अखबार इश्तिहार दिया, वो भी सारा कुछ हो गया। आज फिर हियरिंग थी, तो आज फिर दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि जनाब उनको आना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब की अदालत थी, तो उन्होंने कहा जी कि जायदादों की तफसीलात तलब कर लेते हैं हम। तो नईम बुखारी साहब ने कहा ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं तलब, और अगर आप तलब करेंगे तो फिर तो मुर्दा भी जो पड़ा है कब्र में वो भी आ जाएगा बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुक्म दिया है कि वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की जायदाद से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो पेश करें, नोटिस जारी कर दिए, और कासिम सूरी से मुतालिक की FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब की है कि वो कहाँ है इस वक्त, ये हमें अदालत को बताया जाए, और ये बताया जाए कि कासिम सूरी इस वक्त कहाँ है। वफाकी हुकूमत बताए, ज़ाहिर है वो FIA बता सकती है रिकॉर्ड चेक करके इमिग्रेशन का, और बलूचिस्तान हुकूमत कासिम सूरी की जायदादों की रिपोर्ट पेश करे और फेडरल गवर्नमेंट पेश करे, और कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए, और काजी फाइजा साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच है। कासिम सूरी से मेरा कोई राब्ता नहीं है, नहीं बुखारी साहब ने कहा। कासिम सूरी ने हुक्म सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए, और क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी हुक्म इम्तना पर गैर आइनी इक़दाम किया, और यानी कि वो वापस जा रहे हैं। असल मसला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काजी साहब हैं, वो बात उनके अंदर जो है वो निकल आती है। तो कहते हैं कि कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई लिया और बैठ गए, और हुक्म इम्तनाई के बाद केस नहीं चलेगा, ये कैसे हो सकता है? और कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई के दौरान गैर आइनी इक़दाम किया, यानी वो जो तहरीक अदम एतमाद का उन्होंने हुलिया बिगाड़ा था और वो रिजेक्ट कर दी थी तहरीक अदम एतमाद रूलिंग दे के कि ये हो नहीं सकती क्योंकि साइफर आ चुका है, और उसके बाद ये सारे का सारा खेल जो है वो हो गया था खराब, और इमरान खान साहब ने उस वक्त असम्बली तोड़ दी थी, और फिर आपको मालूम है कि रात गए, फिर अदालतें खुली 12 बजे तक, और ये हुआ वो हुआ, सारा आपको पता है। तो उन्होंने कहा जी कि कासिम एक बात की नहीं बुखारी साहब ने, और उन्होंने कहा जी आप एक काम करें ना, एक करारदाद को जवाब बनाकर उन्होंने कहा जी अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। अब वो काजी साहब आ गए हैं, हालांकि केस हो रहा है कासिम सूरी साहब का, इलेक्शन पिटीशन है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काजी साहब क्योंकि वो बता देते हैं कि टारगेट क्या है, हदफ क्या है, तो उन्होंने कहा जी एक करारदाद को जवाब बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया कासिम सूरी साहब ने। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ये मामला उनके सामने है नहीं है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ। तो नईम बुखारी साहब ने कहा आप एक काम करें ना, कि उन्होंने कहा जी कि आप अपील मुस्तरद कर दें, और अपील मुस्तरद कर दें, अदम हाजिरी पे आप अज खुद नोटिस ले लें कासिम सूरी साहब का, कि वो अदम हाजिरी उस पर अज खुद नोटिस लेके वो अलग से कार्रवाई शुरू कर दें, और उसकी पिटीशन भी आप मुस्तरद कर दें, तो मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। और आपको अदालत से जाने का क्यों कहें, क्योंकि नईम बुखारी साहब ने वो समझ गए कि ये कहीं और जाना चाह रहे हैं काजी साहब, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी आप हुक्म दें, मैं चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, आपको हम कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी अगर मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता, आप एक बात मुझे पसंद है, आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी साहब से कहा। तो कासिम सूरी साहब की फिर तफसीलात उन्होंने मंगवा ली, और ऑर्डर पास कर दिया। असल प्रॉब्लम क्या है, जो इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है? असल कहानी ये है कि कासिम सूरी साहब को जी हर सूरत में वो कहते हैं पकड़ कर लाएं, और किसी भी तरीके से, और पकड़ कर उनके खिलाफ हम कार्रवाई शुरू करें, और कार्रवाई शुरू क्या करें? आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करें। होना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक प्लान है। तो इसलिए ये काजी साहब जो हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि काजी साहब तक ये सारी बातें कैसे पहुंची, और क्योंकि ये केस वो नहीं है,
ये केस इलेक्शन पिटिशन है, वो खारिज कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन असल है कि कासिम सूरी साहब को इस मुकदमे में लाया जाए और फिर लाकर ताकि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद फिर उन्होंने जो सारे का सारा स्क्रिप्ट खराब कर दिया था उसका फिर बदला लिया जाए। तो ये है बुनियादी बात। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुद्दत पूरी हो गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला नहीं हुआ। कासिम सूरी की कौमी असम्बली में म्याद की मुद्दत पूरी हो गई है, आप अपने मुवक्किल को पैगाम तो छोड़ सकते हैं, मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा। तो बहरहाल यह सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।